तो बच्चा 6.2 एक्सरसाइज के डाउट्स, इसके अगर एनसीईआरटी के बाहर का भी कोई भी क्वेश्चन कहीं से मिलता है, अगर जो डाउट पूछने हैं तो वो देख लेना साथ के साथ, ठीक है। अभी मैं क्वेश्चन कर रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में हमारे पास जो है एक्सरसाइज 6.2 क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास है, फाइंड द इंटरवल इन विच द फंक्शन गिवन बाय f of x is equal to 2x square minus 3x is strictly increasing and strictly decreasing। तो ना यहाँ पे हमें क्या बोला है बच्चे, ये जैसा हमने इंट्रोडक्शन के टाइम पे क्वेश्चंस किए थे उसी में है। ये हमारे पास क्या है, 4x f of x is equal to 2x square minus 3x। अब इसमें इन्होंने बोला है हमें वो इंटरवल निकालना है जहाँ पर ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग या स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है। पहला पार्ट है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग के लिए, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, और दूसरे वाले में है स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। तो देखो बच्चे हम क्या करेंगे, सबसे पहले स्टेप क्या होती है हमारे पास, फंक्शन का डेरिवेटिव f डैश एक्स इज इक्वल टू 4x माइनस 3, कोई दिक्कत नहीं इसमें। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होती है, डेरिवेटिव को इक्वल्स टू 0 पुट किया, f(x) इक्वल्स टू 0 किया तो 4x माइनस 3 इज इक्वल टू 0, x की वैल्यू क्या आ गई है बच्चा 3/4, डन। अब हमारे पास अगर हम इंटरवल को देखेंगे, इन्होंने कोई स्पेसिफिक इंटरवल मेंशन नहीं किया डोमेन के लिए, नहीं किया तो हम क्या लेते हैं बच्चा, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक ले लेंगे। बीच में जो हमारा क्रिटिकल पॉइंट आएगा वो क्या आएगा 3/4। तो एक बार इस इंटरवल के बीच में और एक बार इस इंटरवल के बीच में हम डेरिवेटिव के अंदर वैल्यू डाल के देख लेते हैं। तो पहले हमारे पास इंटरवल क्या लिया, माइनस इन्फिनिटी से 3/4। इस इंटरवल के बीच का कोई टेस्ट पॉइंट डाल के देख लो, बेस्ट है 0 डाल दो। जब हमने 0 सब्सटीट्यूट किया इसके अंदर तो क्या आया -3, है ना। जब मैंने f डैश ऑफ 0 सब्सटीट्यूट किया तो मेरे पास वैल्यू क्या आ रही है 4 इंटू 0 -3 विच इज़ लेस देन 0, नेगेटिव। तो नेगेटिव आया है मतलब क्या आ गया डिक्रीजिंग। उसके बाद एक काम करते हैं हम 3/4 और इन्फिनिटी के बीच में क्या डालो 10 डाल के देख लो, सीधा रहेगा। हमारे पास जो इंटरवल है इस वाले के अंदर जिस टाइम पे हम इंटरवल डाल के देखेंगे तो हम डाल देते हैं 3/4 से लेके इन्फिनिटी के बीच में, और टेस्ट पॉइंट क्या डाल देते हैं, यहाँ पे हमने 0 डाला था, यहाँ हम डाल देते हैं 10 डालेंगे तो क्या आएगा f डैश ऑफ 10 दैट इज़ 4 इंटू 10 माइनस 3 विच इज़ ग्रेटर देन 0। पॉजिटिव आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है मतलब इंक्रीजिंग आ गया। तो इंक्रीजिंग फर्स्ट वाले का आंसर कहाँ से कहाँ आया, इंक्रीजिंग फंक्शन है हमारे पास 3/4 से लेके इन्फिनिटी तक, और डिक्रीजिंग फंक्शन कहाँ से कहाँ तक था, माइनस इन्फिनिटी से लेके 3/4 तक। ये हमारे पास आंसर आ गया सीधा सीधा। क्लियर है बच्चा, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। हमारे पास ये जो क्वेश्चन है इसके अंदर लिखा है फाइंड द वैल्यू ऑफ x फॉर विच द गिवन फंक्शन y इज इक्वल टू x इंटू एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन। हमें x की वैल्यू निकालनी है जिसके लिए ये पूरा फंक्शन हमेशा क्या आना चाहिए, इंक्रीजिंग आना चाहिए। एक काम करते हैं, सेम स्टेप्स। सबसे पहले फंक्शन का डेरिवेटिव f ऑफ x इज इक्वल टू, वो f ऑफ x है बच्चा, उसका नाम y है, y को f ऑफ x लिखा x इंटू एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर, क्योंकि फंक्शन है ना वो y की टर्म्स में लिखा होता है, तो नाम होता है तो y इज द फंक्शन ऑफ x, तो f ऑफ x लिख लिया। डेरिवेटिव करते हैं dy/dx या f डैश x लिखो, सेम बात है। क्या होगा बच्चे, होल स्क्वायर है तो सबसे पहले क्या लगेगा, पावर रूल। पावर रूल में क्या लगेगा, 2 आगे मल्टीप्लाई x इंटू एक्स माइनस 2, और इसके बाद क्या लगेगा चेन रूल। चेन रूल में क्या लगेगा, इसका डेरिवेटिव और इसका डेरिवेटिव करते हुए लगेगा प्रोडक्ट रूल। तो पहले x माइनस 2 का रखा, x का डेरिवेटिव किया 1, प्लस x को रखा, x माइनस 2 का डेरिवेटिव किया 1। क्लियर है ये, किसी को इसमें परेशानी, डन ना। तो ये अब हमारे पास आ गया 2 इंटू एक्स माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 2 प्लस एक्स, ऐसा आ गया बच्चा। that is twice of x times x minus 2 times 2x minus 2। किसी को परेशानी। अब एक तो तरीका कि मैं ब्रैकेट ओपन कर दूँ जिसकी मुझे रिक्वायरमेंट नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि मेरे को अल्टीमेटली इक्वल्स टू 0 पुट करना ही है, तो फिर फैक्टराइज करना पड़ेगा, तो फिर से हम इसकी ब्रैकेट ओपन नहीं करते हैं। एटलीस्ट मैं क्या करता हूँ, इक्वल्स टू डायरेक्ट 0 पुट कर देता हूँ। f डैश एक्स को हम 0 पुट करेंगे क्रिटिकल पॉइंट निकालने के लिए, जहाँ हमारा फंक्शन अपना बिहेवियर चेंज करता होता है। तो जब मैंने इसको इक्वल्स टू 0 पुट किया तो मेरे पास क्या आएगा, x इज इक्वल टू 0, x माइनस 2 इज इक्वल टू 0 और 2x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। यहाँ से x की वैल्यू 2 आ गई और x की वैल्यू 1 आ गई।
किसी को परेशानी? क्रिटिकल पॉइंट्स आ गए हैं। अब जब हमारे पास क्रिटिकल पॉइंट्स आ गए हैं तो इंटरवल बनाते हैं। इन्होंने बोला इज इंक्रीजिंग फंक्शन, कोई सर्टेन लिमिट वगैरह कुछ नहीं दे रखी क्वेश्चन में, कोई इंटरवल डिफाइन नहीं किया हुआ, तो वही माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी के बीच में चलेंगे। अब हमारे पास इंटरवल क्या है, x इज इक्वल टू 0, एक x इज इक्वल टू 1 और एक x इज इक्वल टू 2। ये इंटरवल्स आ गए है ना, ये क्रिटिकल पॉइंट के बिहाफ पे। अब हम इंटरवल्स को ब्रेक करते हैं। पहला इंटरवल माइनस इन्फिनिटी से 0, माइनस इन्फिनिटी से 0 के बीच में कोई टेस्ट पॉइंट डालो बच्चे। इंटरवल ले लेते हैं माइनस इन्फिनिटी से 0 और टेस्ट पॉइंट क्या डालें, -1 डाल दो। चलो, तो एफ डैश एक्स की वैल्यू क्या आ रही है, एफ डैश ऑफ -1 क्या आया, डालो ज़रा इसके अंदर वैल्यू। एफ डैश ऑफ -1 इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ 0 आ रहा है ये तो पूरा। यहाँ पे हमारे पास क्या वैल्यू आ गई है, 0 है ना, तो 1 नहीं डालते हैं। क्यों नहीं डालते हैं, कुछ और, एक मिनट, 1 0 नहीं आ रहा होगा, कुछ और आ रहा है। नहीं बच्चा, देखो एक मिनट, वैल्यू डालते हैं इसमें। ट्वाइस ऑफ -1 इंटू -1 -2 इंटू ट्वाइस ऑफ -1 -2, तो क्या बन रहा है, -2 -3, तो ये आया -2 -2, माइनस माइनस प्लस 6 इंटू -4, तो -24 आ गया, विच इज़ लेस देन 0, है ना। एक बार कैलकुलेशन चेक कर लेना, साथ के साथ करते रहो। तो हमारे पास क्या आ रहा है, डेरिवेटिव की वैल्यू हमारी नेगेटिव आ रही है, मतलब फंक्शन क्या आ रहा है, डिक्रीजिंग। किसी को दिक्कत, कैलकुलेशंस ठीक है, क्रॉस चेक कर लेना एक बार और, ठीक है। इसके बाद हमारे पास आता है दूसरे वाला इंटरवल, ये वाला रख लेते हैं। इस वाले इंटरवल में हमारे पास क्या रहेगा बच्चा, इंटरवल है 0 से 1। टेस्ट पॉइंट क्या डालें 0 से 1 के बीच में, 0.5 डाल लेते हैं, हाफ। तो टेस्ट पॉइंट हमने हाफ डाल लिया, डेरिवेटिव के अंदर हाफ सब्स्टिट्यूट करके देखो तो क्या आएगा, ट्वाइस ऑफ हाफ इन टाइम्स हाफ -2 टाइम्स ट्वाइस ऑफ हाफ -2, ऐसा। ये टू कैंसिल आउट हो गया, हाफ -2, ये कितना आएगा हमारा, -3/2, ये कैंसिल हो गया, 1 -2 इज़ -1, तो हमारे पास आ गया पॉजिटिव, है ना, 3/2 पॉजिटिव आ गया, ग्रेटर देन 0 है, तो ये पॉजिटिव आ गया, ग्रेटर देन 0 है, इंक्रीजिंग फंक्शन आ गया। किसी को दिक्कत, डन। इसके बाद नेक्स्ट इंटरवल की तरफ चलते हैं, 1 से 2 के बीच में, ठीक है। अब इंटरवल कौन सा है, 1 से 2, 1 से 2 के बीच में टेस्ट पॉइंट डाल देते हैं, क्या आएगा, 1.5, है ना, 3/2, तो एफ डैश ऑफ 3/2 जब हम सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं तो क्या आ रहा है बच्चा, ट्वाइस ऑफ 3/2 इंटू 3/2 -2 टाइम्स ट्वाइस ऑफ 3/2 -2, ठीक है। इसको सॉल्व करो ज़रा, क्या आ रहा है हमारे पास, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, यहाँ कैंसिल आउट हो गया, तो आ गया थ्राइस ऑफ 3 माइनस ट्वाइस कितना आया, -1/2, और यहाँ 3 - 2 इज़ 1, क्या आ गया, लेस देन 0, नेगेटिव वैल्यू आ गई है, तो ये नेगेटिव वैल्यू आ गई है हमारे पास, और फंक्शन क्या आ गया यहाँ पे, डिक्रीजिंग। अब एक लास्ट इंटरवल और बच गया हमारे पास, लास्ट इंटरवल में हम इस वाले के लिए रखते हैं। इस इंटरवल में हमारे पास क्या वैल्यू है, 2 से लेके इन्फिनिटी, तो क्या टेस्ट पॉइंट डालें, कुछ भी वैल्यू डाल के देख लो, 10 डाल दो। जब मैंने एफ डैश ऑफ 10 सब्स्टिट्यूट किया, ट्वाइस ऑफ 10 टाइम्स 10 - 2, यही था हमारा 10 - 2 एंड ट्वाइस ऑफ 10 - 2, ठीक है ना, ये आ गया। तो यहाँ क्या दिख रहा है, 28 एंड 18 ग्रेटर देन 0, पॉजिटिव, तो यहाँ पे पॉजिटिव आ गया, फंक्शन इंक्रीजिंग आ गया। अब यहाँ देखने वाली चीज़ क्या है, इन्होंने हमसे ये नहीं पूछा था किस इंटरवल में इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग है, इन्होंने हमसे x की वैल्यू पूछी है जिसके लिए ये फंक्शन इंक्रीजिंग है। अब यहाँ एक नोटिस करो, x की वैल्यू अगर 0 से 1 के बीच में लाया करती है तो हमारा फंक्शन इंक्रीजिंग है,
x की वैल्यू 2 और इन्फिनिटी के बीच में लाई करती है तो हमारा फंक्शन इंक्रीजिंग है, अदरवाइज थ्रू आउट नंबर लाइन पे हमारा फंक्शन डिक्रीजिंग रहेगा, इंक्रीजिंग नहीं होगा, है ना। तो हमारे पास अगर आंसर की फॉर्म में हम फ्रेम करें तो जो x होगा दैट मस्ट बिलोंग्स टू किस किस के बीच में, 0 से 1 और 2 से इन्फिनिटी। ये हमारे पास आंसर होगा फॉर विच फंक्शन इज, फॉर विच f ऑफ x इज इंक्रीजिंग। समझ में आइए। तो एक तरह से ना इनडायरेक्टली इंटरवल पूछ लिया। इंटरवल होता क्या है, इंटरवल डोमेन को ही तो बताता है कि किस किस जगह पे किस किस मतलब उस डोमेन के अंदर कहाँ पर हमारा फंक्शन किस तरीके से अपने बिहेवियर को चेंज करता है, इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है। तो इन्होंने हमें बता दिया कि वो इंक्रीजिंग है, बस हमें वो सर्टेन इंटरवल देना था, एक्स की सर्टेन वैल्यूज़ बताने। तो इस पूरी रेंज के अंदर, मतलब रेंज इन द सेंस इस डोमेन की जो वैल्यू है उस इंटरवल के अंदर हमारा फंक्शन क्या रहेगा, इंक्रीजिंग रहेगा। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो अपने पास 9th क्वेश्चन है बच्चा, उसमें प्रूव दैट y इज इक्वल टू, क्वेश्चन नंबर 9th, वी हैव टू प्रूव दैट y इज इक्वल टू 4 sin थीटा डिवाइडेड बाय 2 प्लस कॉस थीटा माइनस थीटा इज इंक्रीजिंग फंक्शन ऑफ थीटा इन द गिवन इंटरवल 0 to π/2। तो हमें ये प्रूफ करना है बच्चे। हमारे पास क्या है कि हमारे पास y इज इक्वल टू 4 sin थीटा और 2 प्लस कॉस थीटा माइनस थीटा है, वो इंक्रीजिंग फंक्शन है 0 से π/2 के बीच में। ठीक है, सीधा है बच्चे। इसके अंदर भी क्या करें, सीधा जो अपनी सबसे पहली स्टेप क्या थी, डेरिवेटिव करो फंक्शन का, dy/d थीटा कर देते हैं, क्या लगेगा, डिवीजन रूल है ना, u/v लगा देते हैं। तो क्या करेंगे, 2 प्लस कॉस थीटा को रखा, 4 साइन थीटा का क्या आएगा, 4 कॉस थीटा माइनस 4 साइन थीटा को एज इट इज़ रखा, 2 का 0 हो गया, कॉस का क्या आ गया माइनस साइन थीटा होल डिवाइडेड बाय 2 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, डन। और माइनस थीटा का क्या आ गया 1। किसी को परेशानी इसमें, हाँ जी, किसी को इस चीज़ में दिक्कत है बच्चा, तो इसको अब ज़रा हम सॉल्व करें, थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। तो हमारे पास क्या आएगा बच्चा, 8 कॉस थीटा प्लस 4 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस माइनस हो गया प्लस हो गया बच्चा, 4 साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय 2 प्लस कॉस थीटा, 2 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर माइनस 1। और यहाँ से क्या बच गया, 8 कॉस थीटा प्लस 4 साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 आ जाएगा, डिवाइडेड बाय 2 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर माइनस 1। अब इसको और क्या करें, 4 कॉमन ले लो, 4 कॉमन लिया तो क्या आया, 2 कॉस थीटा प्लस 2 होल डिवाइडेड बाय 2 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर माइनस 1, यहाँ पे 1 आएगा, है ना। पर अब कॉमन लेने से कोई फ़ायदा हुआ, कुछ दिख नहीं रहा, मेरे को लग रहा था कि नीचे कटे या कुछ हो नहीं रहा है। कोई बात नहीं, ऐसे ही रहने देते हैं, एलसीएम ले लेते हैं एक बार। अब तो इसका जब एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा, 4 टाइम्स 2 कॉस थीटा। फिर तो कॉमन लेने की ज़रूरत नहीं है बच्चा, जब हमें एलसीएम ही लेना है तो एक काम करते हैं, कॉमन नहीं लेते हैं, सीधा सॉल्व करते हैं। 8 कॉस थीटा प्लस 4 एलसीएम लिया, 2 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर का एलसीएम ओपन करेंगे तो क्या आएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 4 कॉस थीटा, ऐसा कुछ बनेगा। और डिनोमिनेटर एज इट इज, सॉल्व करो इसे, 8 कॉस थीटा प्लस 4 माइनस 4 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 4 कॉस थीटा होल डिवाइडेड बाय 2 प्लस कॉस थीटा का स्क्वायर, 2 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। यहाँ से हमारे पास 4 से 4 कैंसिल आउट हो गए, 8 कॉस थीटा माइनस 4 कॉस थीटा बना 4 कॉस थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, बिल्कुल ठीक है ये, होल डिवाइडेड बाय 2 प्लस कॉस थीटा। ऐसा कुछ, ऐसा ही कुछ आ रहा है बच्चा हमारे पास, है ना, हाँ, होल स्क्वायर। अब एक काम करते हैं, और कुछ सिंप्लीफाई नहीं हो सकता, ऊपर क्या करते हैं, कॉमन ले लेते हैं,
अगर मैं ऊपर कॉस थीटा कॉमन ले लेता हूँ तो क्या बचेगा, 4 माइनस कॉस थीटा होल डिवाइडेड बाय 2 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। तो यहाँ तक हमारे पास पहुँच गया। अभी देखो हमें प्रूफ क्या करना है बच्चे, क्वेश्चन पे ध्यान दो। हमें बोला गया है कि जो y इज इक्वल टू 4 साइन थीटा और 2 प्लस कॉस थीटा माइनस थीटा इज इंक्रीजिंग फंक्शन ऑन 0 to π/2। तो हमारे पास इसको इंक्रीजिंग शो करना है, तो हम क्या करें इसमें, देखो इंक्रीजिंग का मतलब है कि अगर मेरे पास जो डेरिवेटिव में वैल्यू आई है एफ डैश थीटा लिख लूँ इसे dy/d थीटा को, तो एफ डैश थीटा में मैं थीटा की कोई भी वैल्यू डालूँ, कौन से इंटरवल के अंदर, 0 से π/2 के अंदर कोई भी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करूँ, हमारा आंसर पॉजिटिव आ जाए तो फंक्शन इंक्रीजिंग रहेगा कि नहीं, ऐसा ही बोला गया। तो एक काम करते हैं, एक बार समझ के देखो, कॉस थीटा पॉजिटिव फॉर फर्स्ट इंटरवल 0 to π/2 में कॉस नेगेटिव हो नहीं सकता। 4 माइनस कॉस थीटा, ध्यान से समझो, 4 माइनस कॉस थीटा की वैल्यू फर्स्ट इंटरवल में मैक्सिमम कितनी हो सकती है, +1, मिनिमम 0। तो 4 माइनस एनीथिंग विच इज बिटवीन 0 and 1 विल ऑलवेज गिव्स अस पॉजिटिव वैल्यू। और नीचे क्या है, होल स्क्वायर कैन नेवर बी नेगेटिव। बात समझ में आई है, स्क्वायर नेगेटिव हो नहीं सकता। तो ऑन द होल वी कैन कंक्लूड दैट एफ डैश थीटा इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0 फॉर थीटा बिलोंग्स टू 0 to π/2। हाँ जी, हुआ कि नहीं, ये किसी को दिक्कत इसमें, पता चला? इसका मतलब हम क्या कहेंगे, या फिर मेरे पास एक तरीका क्या कर सकता हूँ मैं, कि मुझे मान लो इस तरीके से नहीं करना है, मुझे मतलब ऐसे, ये तो मैंने तुम्हें समझाने के लिए कर दिया, इसको दिखाएंगे कैसे। तो मैं क्या करता हूँ, कॉस थीटा इंटू 4 माइनस कॉस थीटा डिवाइडेड बाई 2 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर शुड बी ग्रेटर देन 0, तभी फंक्शन इंक्रीजिंग रह पाएगा। और वी कैन से कॉस थीटा टाइम्स 4 माइनस कॉस थीटा मस्ट बी ग्रेटर देन 0, और वी कैन से कॉस थीटा मस्ट बी ग्रेटर देन 0 और 4 माइनस कॉस थीटा मस्ट बी ग्रेटर देन 0, और वी कैन से 4 इज ग्रेटर देन कॉस थीटा। ये तो हमेशा ही रहेगा। तो कॉस थीटा ग्रेटर देन 0 कब रहेगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर रहेगा कि नहीं, है ना। तो उसके अंदर दैट मीन्स थीटा बिलोंग्स टू 0 to 90, फॉर थीटा बिलोंग्स टू 0 to 90 कॉस थीटा इज ग्रेटर देन 0। सिंपल बात है ये। इसका मतलब हमारे पास क्या हो गया, हेंस फंक्शन इज इंक्रीजिंग इन द गिवन इंटरवल। समझ में आई बात, इंक्रीजिंग व्हेन थीटा बिलोंग्स टू 0 से π/2। डन है।